वेलकम, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। स्वागत है सभी दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों जी हाँ, हमारे पास दोबारा मैं लेके आया हूं होश उड़ाने वाले सवाल को, जिसको हम करने वाले हैं कॉन्सेप्ट प्लस उसकी शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो ये वही क्वेश्चन है कि पेपर में देखो हो तो जाता है, झूठ क्यों बोलूं, नहीं होता है, लेकिन ये थोड़ा सा समय हमारा लेता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है और कई बार हमें कंफ्यूजन होता है कि सर ये होगा कैसे। तो मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको बेसिक बताऊंगा और साथ साथ उसकी शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा। आपको करना कुछ नहीं है, इन क्वेश्चनों को ना नोट कर लेना अपनी कॉपी में, जिससे कि आपको दिमाग में एकदम क्लिक हो सके एग्जाम के टाइम कि अरे अच्छा ऐसा कॉन्सेप्ट तो ऐसा होता है। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज का ये कॉन्सेप्ट जो है होश उड़ाने वाला सवाल का, जिसमें मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट तो बताऊंगा ही बताऊंगा, साथ में इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। तो बिल्कुल मैक्सवेल सर यानी कि मैं आपके साथ हूं और करने जा रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो दोस्तों फटाफट से हमारी स्क्रीन में देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द टाइम टेकन टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्वेश्चन आराम से क्या कह रहा है कि एक बॉल को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका। भाई जमीन से एक बॉल को आपने क्या कर दिया, ऊपर आसमान में ऊपर फेंक दिया, जैसे हाई कैच फेंकते थे ना बचपन में कैच में, तो ऐसे एक बॉल को आपने ऊपर हवा में फेंक दिया। कितनी स्पीड से फेंका है? 60 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंका है। अब उसने बोला जब वो ऊपर गई होगी ट्र और नीचे आई होगी ट्र, तो ऊपर और नीचे जाते हुए टोटल समय कितना लगा होगा। यानी कि आपने उस बॉल को फेंका, बॉल गई हवा में और हवा में जाने के बाद आपने फिर से उस बॉल को कैच किया या जमीन में गिर गई। टोटल टाइम आपसे पूछा है, कुल समय, यानी कि ऊपर जाने का समय और नीचे जाने का समय आपसे पूछा है। अब ऐसे कॉन्सेप्ट में करना क्या है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। तो हिंदी में भी मैंने क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन का मतलब मैंने आपको समझा दिया, आपसे कुल समय पूछा दोस्तों। तो ऐसे कॉन्सेप्ट के लिए आपको पता होना चाहिए फटाफट से कि भैया हमारे पास माना इस बॉल को जब फेंका तो किसी एक वेग से फेंका और उसका मान हमें दे रखा है 60 मीटर पर सेकंड, यानी कि 60 मीटर पर सेकंड हमने इसे नीचे से ऊपर फेंक दिया। ठीक है, अब भाई आप खुद सोचो, अगर मैंने इसको फेंका है तो ये एक पॉइंट में जाके कहीं पर रुकेगी, तब जाके वापस आएगी। दोस्तों अगर इसका वेग 0 नहीं होता तो ये तो निकल गई थी ना, फिर तो ये आसमान से बाहर चली जाती चंदा मामा के पास। लेकिन हमने इसे फेंका तो ये एक पॉइंट में जाके इसका वेग 0 होगा, क्योंकि इसे ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण नीचे खींच रहा है, नहीं तो ये तो पार हो जाती। तो फाइनली माना दोस्तों इस पॉइंट में आके इसका जो अंतिम वेग है वो 0 हो गया होगा। अगर 0 नहीं होता तो कुछ ना कुछ ये फिर और ऊपर जाती, चाहे 1 मीटर ऊपर जाती, चाहे आधा मीटर ऊपर जाती, लेकिन ऊपर जाती। लेकिन क्योंकि वेग 0 हो गया तो यहां पर से ये वापस आना शुरू कर देंगे। माना दोस्तों यहां से यहां पहुंचने का समय था t। आपको एक बात याद रखनी है, जितना समय ऊपर जाने में लगता है उतना ही समय नीचे आने पर भी लगता है। मैं क्या कह रहा हूं, जितना समय ऊपर पहुंचने में लगेगा उतना ही समय नीचे आने पर भी लगेगा। अब दोस्तों हमारे पास ना गति के समीकरण होते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। वो क्या होती है, तो प्रथम गति के समीकरण का उपयोग करते हैं v = u + at, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब आपको दिमाग में एक बात रखनी है, क्योंकि बॉल ऊपर फेंकी गई, जब बॉल ऊपर फेंकी गई तो ग्रेविटी नीचे लग रही थी, बॉल कैसे जा रही थी ऊपर, ग्रेविटी कैसे लग रही थी नीचे। तो दोस्तों ये इक्वेशन रूप ले लेगी v = u माइनस a का काम कौन करने लगेगा, g। a का काम कौन करने लगेगा, g। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब हाइट की बात आती है तो ग्रेविटी रोल प्ले करती है। एक्सेलरेशन एक स्ट्रेट लाइन में जब हम चलते हैं ना, जब हम गाड़ी का हैंडल वो एक्सीलरेटर घुमाते हैं, तो जो एक्सेलरेशन होता है उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। लेकिन जब अर्थ की बात आती है, ऊपर नीचे यानी कि आसमान और धरती की बात आती है, जब कोई बॉडी ऊपर नीचे जाती है तो ग्रेविटी रोल प्ले करती है। आपको करना कुछ नहीं, वैल्यू रख देनी है। v की जगह 0 रख दो, u की जगह कितना दे रखा है 60, या एक काम करते हैं u की जगह u रख देते हैं, माइनस की जगह माइनस, gt की जगह gt। अब सबको गणित पता है, ये माइनस जब इधर आएगा तो प्लस बन जाएगा, तो ये पूरा माइनस gt जब इधर आ गया तो ये बन गया प्लस का gt और यहां बन गया u। दोस्तों कायदे से अगर आप इस फॉर्मूले को देखोगे तो ये बन चुका है gt = u, यानी कि t = u/g। अब मैंने बताया आपको जो ये t है ये ऊपर जाने का टाइम है। कहा दोस्तों, ऊपर जाने का समय, हमारे ऊपर जाने का नहीं, बॉल के ऊपर जाने का समय। ठीक है, तो ऊपर जाने का समय, ध्यान से सुनना मेरी बात। अब ऊपर जाने का समय आ गया,
और जितना ऊपर जाने में लगता है उतना ही नीचे आने में लगता है। यानी कि दोस्तों टोटल टाइम क्या होगा, जितना ऊपर जाने में लगा और उतना ही नीचे आने में भी लगा। यानी कि कुल समय होगा ऊपर जाना t, नीचे आए t। अब ऐसे समझो 1 घंटे में ऊपर 1 घंटे में नीचे, तो टोटल टाइम 2 घंटे। तो t टाइम में ऊपर t टाइम में नीचे, तो टोटल टाइम t प्लस t, यानी कि दोस्तों कितना हो जाएगा 2t। 2 की जगह 2 रखने का, t की जगह क्या बन जाएगा दोस्तों u अपॉन जी। और यही आपके पास शॉर्ट ट्रिक के तौर पे आपको समझाया जाता है कि जो कुल समय है वो बन जाएगा 2u अपॉन जी। आप चाहें तो पहले इस t को निकाल लें। इस t को कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों, तो पहला ऊपर जाने का समय निकलेगा u अपॉन जी, यानी कि u का मान आपको दे रखा था 60 और g का मान आपको दे रखा 10, 0 से 0 मर गया। ऊपर जाने का समय आ जाएगा 6 सेकंड। अगर बॉल ऊपर जा रही है 6 सेकंड में, तो नीचे कितने सेकंड में आएगी दोस्तों, ये ऊपर ये नीचे ये भी आ जाएगी दोस्तों कितने सेकंड में, 6 सेकंड में। टोटल टाइम निकालो ऊपर प्लस नीचे, तो 12 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। ये तो थी बेसिक सी चीज कि जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना टाइम नीचे जाने लगता है। अगर आपको यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक आपको याद रखनी है, यानी कि पेपर में इतना समय नहीं लगाना, तो आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद कर लेना है। कई बार इस चीज को क्वेश्चन में, ध्यान से सुनना मेरी बात, कई बार इस चीज को टाइम ऑफ फ्लाइट के नाम से भी पूछा जाता है। टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसको हम उड़न काल कहते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट, कितनी देर हवा में थी बॉडी, तो हवा में कितनी देर थी, जब मेरे हाथ से निकली तब हवा में थी, गई 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 ऊपर, नीचे आते आते देखो पूरी हवा में, दोबारा मेरे हाथ पे आ गई। यानी कि कितनी देर में हवा में, टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है उड़न काल। उड़न काल का मतलब जितनी देर में हवा में, तो आपके हाथ से निकलते ही हवा में थी, आपके हाथ में आते आते तक ही हवा में थी, यानी कि ऊपर और नीचे दोनों टाइम पूछा है। यानी कि अगर उड़न काल पूछा है तो भी आपसे टोटल टाइम ही पूछा है। तो बस करना कुछ नहीं है, 2u अपॉन जी सीधे लगाएंगे, आपको आंसर मिल जाएगा टोटल टाइम। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, फिर से ऊपर जाने का समय कितना है, u अपॉन जी। समटाइम्स पूछता है कि भैया उस टावर के मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचने में, या टावर की छत तक पहुंचने में, या एक मैक्सिमम हाइट अटेन करने में कितना समय लगेगा, u अपॉन जी। नीचे आने में कितना समय लगेगा, तो नीचे आने में भी दोस्तों समय लगेगा u अपॉन जी। टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम लगेगा 2u अपॉन जी। और यही आपकी शॉर्ट ट्रिक्स होने वाली है। अब आपको कुछ नहीं करना, इस क्वेश्चन को दोस्तों, जो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, इसको एक लाइन में सॉल्व कर देना है। कैसे, हमारा आंसर तो देखो आ चुका है कि ऊपर जाने में कितना सेकंड लगा, सर ऊपर जाने में 6 सेकंड लग रहा था, नीचे जाने में 6 सेकंड लग रहा था, आंसर आ जा रहा था हमारा 12 सेकंड। लेकिन दोस्तों अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को इस शॉर्ट ट्रिक से करना है। तो टोटल टाइम हमारा निकाला जाएगा 2 इंटू u अपॉन जी। और देखो u कितना दे रखा है आपको, और गौर से देखो जरा, 60 मीटर पर सेकेंड। बस कुछ नहीं करना, आपको वैल्यू लगा देनी है 2 इंटू 60 अपॉन 10, 0 से 0 मर गया, और t का मान आ जाएगा दोस्तों 6 दूनी 12 सेकेंड। आपका आंसर 5 सेकेंड के अंदर आपके पास। तो ये था इसका बेसिक कि ये फॉर्मूले बने कैसे, ये था पूरा इसका बेसिक कि किस तरीके से हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। और इस तरीके से आप इसको 1 सेकंड के अंदर कर सकते हो, t इज इक्वल टू 2u अपॉन जी से। ठीक है, t इज इक्वल टू 2u अपॉन जी से। अगर आपसे पूछेगा कि भैया सिर्फ ऊपर जाने का कितना समय है, तो चाहे तो आप टोटल निकाल के इसको डिवाइड बाय 2 कर दो, तो 12 का आधा 6, या फिर आप क्या कर सकते हो, सीधा फॉर्मूला है u अपॉन जी। u कितना है दोस्तों 60, g कितना है 10, 0 से 0 मर गया, 6 सेकंड ऊपर जाने में, नीचे आने में कितना समय लगेगा, u अपॉन जी, यानी कि फिर से वही 60 अपॉन 10, यानी कि 6 सेकंड। तो जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही नीचे, टोटल टाइम में दोनों को ऐड कर देंगे। लेकिन अगर कंपटीशन में आ गया या आपके एग्जाम में आ गया, तो आपको सीधा फॉर्मूला याद रखना, हाइट टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकाली जाएगी, दैट इज 2u अपॉन जी। तो इसी के साथ अब हम नया क्वेश्चन करते हैं जो आपकी स्क्रीन में दिया हुआ है। ये A ball is thrown vertically upward with a velocity of 49 meter per second. Find the time taken to return to the surface of Earth. कहता है एक गेंद को 49 मीटर पर सेकंड यानी 49 मीटर पर सेकंड के वेग से लंबवत सीधे ऊपर फेंक दिया। ऊपर जाने के बाद वो नीचे आई, कितने समय में भैया वो ऊपर नीचे करेगी, यानी कि ऊपर भी जाएगी नीचे भी जाएगी। सीधा फॉर्मूला t इज इक्वल टू 2u अपॉन जी। 2 की जगह 2, u की जगह रखेंगे 49। अब दोस्तों यहाँ पे g नहीं दिया, अगर g का मान बोलता है क्वेश्चन में 10 लो तो 10 लेंगे, नहीं बोला तो 9.8 लेंगे।
सबको पता है जी का मान क्या होता है, जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। 10 भी ले लो कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन आपके बहुत दूर दूर होंगे, मिल जाएगा काम, 10 भी लोगे तो भी चल जाएगा। पॉइंट हटेगा, एक 10 आएगा, 49 कम 49, 49 दूनी 98, 49 2 जा 2 1 जा 2 2 1 जा 2, आंसर आपका सीधे आ गया 10, यानी कि टाइम आ जाएगा आपका 10 सेकंड। सीधे लगे लगे हाथ आप सीधे इसका आंसर निकाल दो। आपको v0 u की वैल्यू v इज इक्वल टू u प्लस 80 सोचने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट t इज इक्वल टू 2u अपॉन g सीधे एक शॉर्ट ट्रिक के फॉर्म में याद करो कि जब आपसे हाइट ऊपर और नीचे की तरफ से टाइम पूछा जाए, फ्लाइट ऑफ टाइम पूछा जाए, जब आपसे फ्लाइट ऑफ टाइम भी पूछा जाए, जिसको हम उड़ियन काल कहते हैं, तो आपको सीधा सूत्र याद रखना है 2u अपॉन g और डायरेक्ट आपका आंसर आपकी झोली में। तो इसी के साथ इस क्वेश्चन को आप कमेंट करें, और अगर ये ट्रिक पसंद में आती है और ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो डेफिनेटली दोस्तों अपने शेयर करें दोस्तों को, अपने उन भाइयों को जिनको इसकी जरूरत है, क्योंकि आपको पता है फिजिक्स आपके बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में आती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी एक छोटी सी मेहनत है कि आपको ये चीज समझ में आए। समझ में आता है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, क्योंकि दैट मोटिवेट्स अस, एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब करें क्योंकि सब्सक्राइबर भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में ऐसी एक शॉर्ट ट्रिक प्लस कॉन्सेप्ट होश उड़ा देने वाली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ओवर एंड आउट, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।